हाँ जी सर, हम लोग यहाँ पर देखेंगे पोरोस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज आपके पास क्या कहता है। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी रेडिएशन आपके पास इंसिडेंट हो रहा है तो उसका एक पार्ट आपका बेसिकली एब्जॉर्ब होता है, एक पार्ट आपका रिफ्लेक्ट होता है और एक पार्ट आपके पास होता है तो ट्रांसमिट होता है। कोई भी अगर आपका रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है तो उसका एक पार्ट आपका एब्जॉर्ब होता है, एक पार्ट आपका होता है रिफ्लेक्ट और एक पार्ट होता है आपका बेसिकली तो क्या होता है तो ट्रांसमिट होता है। और इसके अलावा आपके पास हर बॉडी बेसिकली आप देखिएगा तो पावर एमिट करता है सिग्मा ए इंटू ई इंटू वो करता है तो टी टू द पावर 4 करता है। ठीक है सर, राइट सर, इज इट ट्रू? तो अगर डेल्टा क्यू एमिटेड बराबर डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब है तब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर डेल्टा क्यू एमिटेड बराबर डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब है तब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर डेल्टा क्यू एमिटेड इज ग्रेटर देन आपके पास डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब है तब आपके पास टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। मैंने ये कहा कि अगर डेल्टा क्यू इमिटेड इज ग्रेटर देन आपके पास डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब है तब आपके पास टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और अगर आपके पास डेल्टा क्यू इमिटेड इज लेस देन डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब है तो वो केस में आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर आपके पास डेल्टा क्यू इमिटेड इज लेस देन डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब है तो वो केस में आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यही होता है आपके पास पोरोस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। इंसिडेंट रेडिएशन का एक पार्ट वो एब्जॉर्ब करता है, एक पार्ट वो रिफ्लेक्ट करता है और एक पार्ट वो ट्रांसमिट करता है। और इसके अलावा हर बॉडी बेसिकली हर मतलब कि तो टेम्परेचर तो टी पर आपका बेसिकली पावर एमिट करता है सिग्मा इंटू ए इंटू ई इंटू टी टू द पावर 4। तो उस हिसाब से ये आप कंपेयर कर लीजिए, यही है सिंपल सा। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। थ्योरी यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी मैं सवाल और अच्छे अच्छे लूंगा, 20-30 सवाल और आएंगे। ठीक है।